बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबलू वॉइस के प्यारे दोस्तों, आपको बबलू वॉइस चैनल की तरफ से प्यार भरा सलाम। बबलू वॉइस चैनल आपके लिए एक और मज़ेदार किस्सा लेकर हाजिर है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। किसान की बीवी ने जो मक्खन किसान को तैयार करके दिया था, वो उसे लेकर फरोख्त करने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हो गया। ये मक्खन गोल पेड़ों की शक्ल में बना हुआ था और हर पेड़े का वजन 1 किलोग्राम था। शहर में किसान ने इस मक्खन को हस्बे मामूल एक दुकानदार के हाथ फरोख्त किया और दुकानदार से चाय की पत्ती, चीनी, तेल और साबुन वगैरह खरीद कर वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। किसान के चले जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रीजर में रखना शुरू किया तो अचानक उसे ख्याल गुजरा, क्यों ना एक पेड़े का वजन किया जाए। जब उसने पेड़े का वजन किया तो पेड़ा 900 ग्राम का निकला। हैरानी व परेशानी के आलम में दुकानदार ने सारे पेड़े एक एक करके तोल डाले, मगर किसान के लाए हुए सब पेड़ों का वजन एक जैसा और 900 ग्राम ही था। अगले हफ्ते किसान हस्बे सबक मक्खन लेकर जैसे ही दुकान के थड़े पर चढ़ा तो दुकानदार ने किसान को चिल्लाते हुए कहा कि वो दफा हो जाए, किसी बददियानत और धोखेबाज शख्स से कारोबार करना उसका दस्तूर नहीं है। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलोग्राम कहकर बेचने वाले शख्स की वो शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता। किसान ने मायूसी और अफसुर्दगी के साथ दुकानदार से कहा, मेरे भाई मुझसे बदजन ना हो, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तौलने के लिए बाट खरीदने की इस्ताहत कहाँ। आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ उसे तराजू के एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में उतने ही वजन का मक्खन तौल कर ले आता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद आप क्या महसूस करते हैं? क्या ये बेहतर नहीं कि किसी पर उंगली उठाने से पहले हम अपने गिरबान में झांक कर देख लें? प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।